हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्ले फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन है, ये मिसेस फिट्जजेराल्ड है और ये कौन है, मिसेस पियर्सन। और किस तरह से दोनों का जो पर्सनालिटी है क्या है बच्चों, डिफरेंट है। एक थोड़ी सी डोमिनेटिंग है और दूसरी कैसी है, बहुत जेंटल और हम्बल है। क्लियर? तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेबी प्रिस्ले। क्लियर बच्चों? और किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो मदर होती हैं, शी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक काम करती है, बट उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जिसकी जो है वो डिजर्व करती है अपनी फैमिली में। तो यहाँ पे एक मदर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है एंड दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे उनके हेल्प कौन करती है, मिसेस फिट्जजेराल्ड। वो कौन है, एक फॉर्चून टेलर है और किस तरह से हेल्प करते हैं, हेल्प्स हर अर्न द प्लेस एंड रिस्पेक्ट शी डिजर्व इन द फैमिली। तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, इससे आगे हमने कर लिया था बच्चों। मिसेस पेलन, व्हेन आई वाज योर एज, और वो बोलती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं क्या करती थी, आई हैव, ये भी बच्चों हमने कर लिया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं देन वी विल कंटिन्यू। शी ट्राइज टू डिफेंड चार्ली स्पेंस, वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी और मिसेस पेयरसन जो है उनको बार बार जो है इरिटेट कर रही थी। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, यहाँ से आज हम करेंगे बच्चों। और किस तरह से वो कहते हैं कि आई हैव प्लान ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है और मैंने किस तरह से आई हैव डन माई 8 आवर्स, और आप लोग जो है जिस तरह से 8 आवर्स करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं, सिमिलरली मैं भी जो है आई हैव डन माई 8 आवर्स। और अब मैं वीकेंड में भी काम नहीं करूंगी क्योंकि अभी मैं पूरे जो है 40 आवर्स काम करती हूँ और मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, और दैट इज वाई अब मैं ऑफ करूंगी सैटरडे एंड संडे। Why, what did she do? Never mind, never you mind. अब यहाँ पे डोरिस कहती है अपने ब्रदर भाई को, साइरल को, कि नेवर यू माइंड पियर्सन रेस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। और वहां से क्या लाती हैं, वो ड्रिंक लाती हैं, स्टाउट बियर है, सॉफ्ट ड्रिंक, आई कांट रिमेम्बर। तो वो उनको कहते हैं कि भाई वहां पे मेरे को याद नहीं है, आई कांट रिमेम्बर, बॉटल 2 और 2, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। और वो किस तरह से उनको बोलती है कि भाई तुम जो है स्टाउट नहीं, ड्रिंक नहीं करती हो। और दिस टाइम जो है सब सारे लोग जो है, साइरल है, डोरिस है, दोनों क्या है, सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं। तो ये भी बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit cooking एज अ फेवर। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी भी नहीं हूँ इतना कि कुछ तो काम करूंगी, तुम्हारे बेड जो है तैयार कर दूंगी, मेक अ बेड और 2, और तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे लिए मैं कभी कभी जो है कुक भी कर लूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फर्स्ट ऑफ। और वो कहती है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और मुझे थैंक बोलना पड़ेगा। Who expect to be waited, और अदरवाइज क्या होगा बच्चों, आपको जो है डिसअपॉइंटेड, नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा जब मैं सैटरडे और संडे की क्या लूंगी, छुट्टी लूंगी। एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे को ऑफ लूंगी विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन। तो डोरिस जो है घोस्ट जो है बोलती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, व्हाई नॉट। पियर्सन कहती क्यों नहीं जाऊं, आई कुड डू विद अ चेंज, और मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए, स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर ईयर, और मैं काम करती रहती हूँ, रोज मैं काम करती हूँ, डे एंड डे, डेली काम करती हूँ, वीक टू वीक मैं काम करती हूँ, वीक आफ्टर वीक। इफ आई डोंट नीड अ चेंज, हु डज। और अगर हमें चेंज नहीं चाहिए तो किसको चाहिए, जो दिन रात आप लोगों की जो है
सर्व करते रहते हैं, आपकी जो भी आपकी डिमांड होती है उसको पूरा करते रहते हैं, तो मुझे चेंज नहीं चाहिए, तो हु डज, बट वेयर कुड यू गो? तो डोरिस कहती है, शी आस्क्स टू हर मदर कि वेयर वुड यू गो, कहाँ जाओगे? हु वुड यू गो विद, और किसके साथ जाओगे? कौन पूछता है बच्चों? डोरिस टू हर मदर, मिसेस पियर्सन, दैट्स माय बिजनेस, कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, इट्स नॉट योर बिजनेस. You don't ask me where you should go and who should go with, do you? और तुम क्या मुझसे पूछती हो कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? That's different. She replied कि that's different, कि यह अलग बात है. The only difference is that मिसेस पियर्सन कहती हैं, पूरे जो हैं वो अपने मूड में हैं और कहती हैं, the only difference is that I am older and better able to look after myself. कि मैं तुमसे डिफरेंट हूँ. क्यों डिफरेंट हूँ? क्योंकि मैं क्या हूँ, तुमसे ओल्डर हूँ और बेटर जो है सोच सकती हूँ, बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ. सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग. डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग? तो अब डोरिस कहती है, क्या तुम्हें कहीं पे हिट हुई हो या कहीं पे तुम्हारी लगी है? मिसेस पियर्सन कोल्डली कामली बोलती है, नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग. कहती है, मैं तुम्हें क्या करूंगी, हिट करूंगी किसी चीज से. गर्ल, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें हिट करूंगी. यू सिली गर्ल. डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई. कई बार ये होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं तो हमारा जो है माउथ खुला रह जाता है हम लोग, क्योंकि शॉक्ड हो जाते हैं, तैयार नहीं रहते हैं टू लिसन सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मदर. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, रेडी टू क्राई. अब उसे जो है फिर से डोरिस जो है उनको देखती है, ओपन माउथ एंड रेडी टू क्राई. डोरिस, क्योंकि उन्हें कभी भी अपनी मदर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस टाइप की बातों का. डोरिस, ओह दिस इज ऑफुल. शी बिगिंस टू क्राई पैशनेटली. और फिर से वो जो है रोने लगती है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिसेस पियर्सन और उनकी डॉटर की बातचीत चल रही है, और अभी सबको क्लियर है कि यार मिसेस पियर्सन कौन है, किसकी सोल है उसमें, मिसेस फिट्जजेराल्ड की, और किस तरह से वो मिसबिहेव कर रही हैं और उल्टे जवाब दे रही हैं किसको, डोरिस को, अपनी डॉटर. She explained that she might do a few petty acts if she is pleasantly. तो वो सेम कहती है कि अगर तुम आराम से प्यार से मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हारे बेड तैयार कर दूंगी और सम टाइम कुक फूड फॉर यू. Asked to do so and duly thanked for performing them as well. She warns her that if any of her family members who work for only 8 hours a day and keep blabbering, मतलब बार बार इस बात को बोलते रहेंगे, about it, expect her to perform all their tasks, then they are going to be let down this time. She even mentions that she could go for a vacation as well. More shocked, she couldn't believe when Mrs. Pearson said that she might go a vacation this week. Mrs. Pearson replies that she out of all deserves to take a break. She works day and night continuously for all the members of the family. Doris is confused as to where she would go and with whom. किसके साथ जा रही है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज थी कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जाएगी. आज तक तो जो उनकी मदर कहीं नहीं गई थी. मिसेस पियर्सन एक्सप्रेसेस दैट डोरिस हैज नो बिजनेस asking her all this because she never asked Doris the same stuff. Doris tells her that what she does is not the same, it is different. Mrs. Pearson clarifies that she is older than Doris and is in a better position to take care of herself. So it would make sense if Doris would take permission from Mrs. Pearson and not the other way round. तो वो उसको समझाती हैं कि भाई तुम्हें जो है कहीं जा रही हो तो should take the permission from me. Stop blubbering. तो मिसेस पियर्सन जो है फिर से बोलती हैं कि ये जो है बोलना बंद कर दो. स्टॉप ब्लबरिंग. यू आर नॉट अ बेबी. अब तुम जो है छोटी जो है बेबी नहीं हो. इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्लीज फ्रेंड्स, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली. नाउ स्टॉप इट. तो उन्होंने उससे क्या बोला
कि तुम जो है अगर बड़ी हो गई हो और 40 स्पेंस अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम अपने काम क्यों नहीं कर सकती? और बिहेव प्रॉपर्ली, नाउ स्टॉप इट। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स। अब कौन आता है बच्चों? एनी पियर्सन के हस्बैंड आते हैं। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट। ही इज अबाउट 50। कितने साल के? अराउंड 50 ईयर्स के हैं, अबाउट 50। fundamentally decent but Solomon, self-important, pompous. Preferably, he should be a heavy, means formal and dignified, characterized by deep sincerity. Pompous means affectly grand, solemn और self-important. तो जो अपने आप को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस, उनको बोलते हैं सॉल्व। मोटे हैं थोड़े से, राइट? और he should be a heavy, slow moving type, जो धीरे धीरे काम करते हैं। he notices Doris tears। अब जैसे उन्होंने एंटर्स कहा, यहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया गया है उनकी पर्सनालिटी की फिजिकली कैसे दिखते हैं। वो थोड़े से हेल्दी हैं, स्लो मूविंग टाइप हैं, सेल्फ डीप सिंसियरिटी है उनके अंदर, सेल्फ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जॉर्ज के पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर? जॉर्ज ने क्या नोटिस करा? ही नोटिसेस डोरिस जो है शी इज वीपिंग, रो रही है। हेलो, जॉर्ज बोलते हैं। अब जॉर्ज कौन है? मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड। व्हाट्स दिस? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने नोटिस कर लिया था डोरिस जो है रो रही हैं, तो वो बोलते कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। डोरिस ऑल दो सॉब्स, सॉब्स में जो सिसक होते हैं ना, उसको बोलते हैं सॉबिंग करना। यू विल सी डोरिस runs out left with a sob or two on the way। अब रास्ते में चलते चलते भी वो सॉबिंग कर रही थी और उन्होंने कहा तुम भी देख लोगे। जॉर्ज tears after her a moment, then looks at मिसेस पियर्सन। तो पहले उन्होंने किसको देखा? डोरिस को देखा और फिर मिसेस पियर्सन को, अपनी वाइफ को। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी? यस। तो कहते हैं कि यू विल सी, डिड शी से, जो उसने कहा क्या तुमने देखा? यस। व्हाट डिड शी मीन? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है? बेटर आस्क। तो वो उनको भी जो है उल्टे जवाब दे रही थी मिसेस पियर्सन। वो कहते हैं अपने हस्बैंड को, जॉर्ज को, बेटर आस्क, कि अच्छा हुआ आप किससे पूछें? डोरिस से पूछें। बेटर आस्क डोरिस। जॉर्ज लुक्ड स्लोली अगेन एट द डोर, then at Mrs. Pearson, then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip। पहले उन्होंने जो है किस तरह से जो स्लोली अगेन एट द डोर, डोर की तरफ देखा, फिर उन्होंने पियर्सन की तरफ देखा कि किस तरह से उनके हाथ में क्या था बच्चों? एक स्टाउट था, बियर था। दैट मिसेस पियर्सन रेसेस फॉर अनदर सिप। दूसरा सिप लेने के लिए जैसे वो उठा रही थी, रेस करी थी, हिज आईज ऑलमोस्ट बर्स्ट। Bluntly, she replies that she is completely fine, but if Doris does not stop talking, then she might hit her with something else। अगर वो चुप नहीं होगी तो वो definitely क्या करेगी? Hit करेगी। She might hit her। Almost about to cry, she expresses how disheartening it is to go through all this while she says she burst into tears। जैसे पहले रोई थी तो सेम जो है she burst into tears। किसकी बात कर रहे हैं? डोरिस की। Mrs. Pearson asks Doris to stop acting like a child। She bluntly says that if she considers herself mature enough to go out with Charlie Spence, she should act properly at home। अगर वो इतनी बड़ी हो गई है कि चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती है, तो you should act properly at home। As they are talking, George Pearson, उनका husband, Mrs. Pearson's husband enters। He is a man in his 50s who is characterized by deep sincerity but is self-assertive। As one can infer, he must be a healthy man who moves at a slow pace। कई लोग होते हैं ना, धीरे धीरे काम करते हैं, उनके जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत स्लो होती है। As he enters, he notices that Doris is crying। He asks her what's the matter and is sure that matter won't be worthy of crying। Doris tells her father to wait and observe while she is crying and runs out of the
room. George Pearson is left amazed at how she ran and what she said. अब उसे थोड़ा सा शॉक था कि ये क्या कह रही है, व्हाट्स द मैटर, कि मैं क्या देखूंगा और किसकी बात करी है. He asked to Mrs. Pearson replies to George. George rhetorical जो है उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर उन्होंने दिया. He is still confused about what is going on, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था. वो आते थे, एवरीथिंग जो है रेडी मिलती थी, एनवायरमेंट घर का बहुत काम था, बट दिस टाइम जो है ही वॉज शॉक्ड. Mrs. Pearson advises him to ask Doris what she meant. As Mrs. Pearson raises her glass to sip her stout, George gets even more shocked. और जैसे ही she raises the glass, तो he was shocked. किसकी बात कर रहे हैं? जॉर्ज की. जॉर्ज, stout. Yes. तो Mrs. Pearson कहती है yes. What are you drinking about stout for? कि तुम क्यों पी रही हो? Because I fancied some. At this time of day, दिन के इस समय. What's wrong with it? At this time of day. इसमें गलत क्या है कि दिन में अगर मैं ड्रिंक कर रही हूं तो इसमें रॉन्ग क्या है? What's wrong with it? जॉर्ज जो है bewildered. Nothing, I suppose, any. But I have never seen you do it before. जैसे उनके बच्चों ने साइरल और डोरिस का रिस्पॉन्स था, सेम जो है वो भी कहते हैं कि मैंने इससे पहले I have never seen you doing so. Well, you are seeing me now. तूने कहा कोई बात नहीं. You are seeing me now. अब देख रहे हो कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ. With heavy distaste. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised at you. तो वो बोलते हैं कि yes, I don't like it. मुझे ये पसंद नहीं है. It does not look right. और ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस समय, दिन के समय जो है you are drinking. I am surprised at you. और मैं जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हूँ, शॉक्ड भी हूँ. Mrs. Pearson, well, that ought to be a nice change for you. तो कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये एक नया चेंज भी हो सकता है. What do you mean? तो कहते तुम्हारा क्या मतलब है? It must be some time since you were surprised at me, George. तो कहती ये जरूरी है कि कभी कभी जो है इंसान को सरप्राइज देनी चाहिए. Since you were surprised at me, क्योंकि तुम इस समय क्या हो? सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो. जॉर्ज, तो जॉर्ज क्या कहते हैं? आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. तो कहते हैं मुझे नहीं पसंद है ये सरप्राइजेस. I am all for a study going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea. और मैं by the way तुम्हें सुबह ये बोलना भूल गया था कि I wouldn't want any tea, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? क्लब में जाना है. स्नूकर का आज क्या है? वहां पे मैच है, स्पेशल स्नूकर मैच, नाइट एट द क्लब टुनाइट. आई एम अ बिट ऑफ सपर गोइंग. मैं थोड़ा सा जो है नाश्ता कर लूंगा शाम के समय. तो नो टी. तो वो कहते हैं कि भाई मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द स्पेशल मैच ऑफ स्नूकर एट क्लब. और मुझे जो है अभी लाइट जो है मुझे सपर दे दो, नो टी, कि मुझे चाय नहीं चाहिए. दैट्स राइट, देयर इज नॉट एनी. मिसेस पियर्सन कहती हैं, जैसे एज यूजुअल वो प्रिपेयर करके रखती हैं टी, तो कहती है दैट्स ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छा है. दैट इज नॉट एनी, देयर इजंट एनी, कि यहाँ पे कोई चाय तैयार नहीं है. शी मेंट दैट. एस्टोनिश, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी. तो वो कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने कुछ तैयार नहीं करके रखा है? मिसेस पियर्सन, यस, एंड अ गुड थिंग टू. और ये तो अच्छी बात है कि आपको क्लब जाना है और यू वांट नो टी. एट इट्स टर्न आउट एग्रीव्ड. अब थोड़ा सा गुस्सा आता है उनको. जॉर्ज, दैट्स ऑल वेरी एग्रीव्ड, दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई वुड वांटेड सम. तो कहते हैं कि अगर सपोज कि तुमने कुछ तैयार नहीं करा है, यू डिडंट गेट एनी रेडी, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती, इफ आई वुड वांटेड सम. मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस,
लिसन टू द मैन, तो वो कहती है ओह माय गॉड, लिसन टू दैट मैन, किस आदमी को सुनो, एनॉयड, गुस्सा कर रहा है, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, कि मैंने तैयार नहीं करी और उसे वो चाहिए भी नहीं, ही डजंट वांट इट, बट स्टिल ही वाज एंग्री, even tried that even tried that at the club, तो वो कहते हैं कि ये चीजें तुम क्लब में ट्राई करो कि तुम्हें कोई चीज चाहिए नहीं और फिर भी तुम उसकी डिमांड कर रहे हो, क्लब में जाओ तब पता चलेगा तुम्हें कि व्हाट हैपेंड देयर। जॉर्ज कहते ट्राइड व्हाट एट द क्लब, कहते ट्राइड क्या करनी है, ट्राइड एट द क्लब, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग, फिर से मिसेस पियर्सन कहती है गोइंग टू द बार एंड टेलिंग एम you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they have not already poured it out. Try that on them and see what you get. कि तुम बार में जाओ और वहां पे बोलो कि you don't want a glass of beer, और उन्होंने जो है but you are annoyed, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, because they have not already poured it out. Try that on them, और ये चीजें तुम ट्राई करो अपने बार में, फिर पता चलेगा तुम्हें, एंड सी व्हाट यू गेट, और फिर वहां पे जो है ट्राई दैट ऑन देम, और ये चीज तुम ट्राई करो अपने बार में, फिर पता चलेगा तुम्हें, सी व्हाट यू गेट। किस तरह से दोनों की जो है बात चल रही है यहाँ पे, पियर्सन की और जॉर्ज की जो है बात चल रही है, और किस तरह से वो ही वॉज शॉक्ड कि किस तरह से वो ड्रिंक कर रही हैं और वो कह रही कि मुझे जो है ये चीजें पसंद नहीं है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों जॉर्ज जो है उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, तो कहते हैं आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे जो है ये सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन कहता है? जॉर्ज कहता है। क्लियर? मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद है, और मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था, तलब यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टे स्पेशल को नहीं, क्योंकि आज क्या है मेरे क्लब में एक स्पेशल मैच है, और जो है मैं तुम्हें ये आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दैट स्पेशल स्नूकर मैच एट नाइट, और आज जो है मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, सफर चाहिए, बट नो टी। तो मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट, देयर इज नॉट एनी, तो वो कहती है यहाँ पे कुछ तैयार नहीं है, और ये तो अच्छी बात है, दैट्स ऑल राइट। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तो इसका मतलब क्या है, तुमने कुछ तैयार नहीं रखा है? तो मिसेस पियर्सन कहती है यस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न आउट, तो कह रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज, वो कहते हैं कि सपोज अगर मुझे कुछ चाहिए होती है और तुमने जो है यू डिडंट गेट एनीथिंग रेडी, माय गुडनेस लिसन टू द मैन, तो कहते हैं देखो सुनो इस आदमी को, एनॉयड बिकॉज, गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो है आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट वांट, और मैंने आज चाय तैयार किया जो इसे नहीं चाहिए, इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, तो वो कहते हैं ये चीजें तुम वहां ट्राई करो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी रेडी फॉर हिम, ये चीजें तुम वहां पे ट्राई करो। वो कहते हैं ट्राई व्हाट एट द क्लब, तो वो कहते हैं क्या क्लब में ट्राई करना है, गोइंग अप टू द बार, तो कहते हैं बार में जाओ, एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि तुम्हें जो है ग्लास नहीं चाहिए बियर का, बट यू आर एनॉयड, और जब तुम गुस्सा करते हो बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, ट्राइड, तो कहती ये सारी चीजें किस पे ट्राई करो, अपने बार पे ट्राई करो, एंड सी व्हाट यू गेट, तो कहते हैं कि फिर देखो कि तुम वहां पे क्या होता है। तो बी बिल्डर का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूज होना, वेरी पजल्ड। तो मिसेस बेसन लेट्स हिम नो that he's all right. Still amazed, he asked the person behind her drinking. Still maintaining her calm, she simply replies by saying that she is drinking it because she wanted to. कि मैं drink कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए. He shocked at the sight of Mrs. Pearson drinking, and two during the day. She counter question करती है and asks what is the problem with drinking at this time of the day. He explains that he is so shocked because Mrs. Pearson had never been seen drinking.
She tells him that there is nothing to be shocked about. If he had not seen her do it till date, he is seeing her do it now. इससे पहले नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब आप देखोगे कि किस तरह से मैं ड्रिंक करती हूँ डे टाइम पे. In contempt, he tells Mrs. Pearson that he didn't like idea of drinking at this hour. It blew his mind at once. कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि आप डे टाइम पे ड्रिंक कर रहे हो. Responding to his reaction, she says that it could be a nice change for him. He didn't understand what he was trying to say. She explains that it has been a long time since she amazed him. कहते काफी समय हो गया मैंने तुम्हें कोई सरप्राइजेस नहीं दिए हैं. वो कहते हैं कि भाई I don't like surprises. He tells her how he doesn't appreciate change or surprises, and this is something Mrs. Pearson should know by now. He then changes the topic by telling Mrs. Pearson that he forgot to tell her about the snooker match and the supper. Also, he won't be needing any tea that afternoon. She tells him that there is not any tea made, so it's fine even if he forgot to convey. Shocked at her reply, अब क्या reply करते हैं? He asks Mrs. Pearson what she just told him. Mrs. Pearson replies and says that it has turned out to be well because he didn't need any tea. He asks Pearson if he wanted some, कि तुमने तैयार नहीं करा है. But अगर मुझे जो है, if he wanted some, Mrs. Pearson, what she replied, expresses her bafflement at the fact that George Pearson is angry that the tea he didn't want is not ready. She suggests that he should try this behavior at the club. कि जो चीज तुम्हें चाहिए नहीं उसके लिए आप गुस्सा कर रहे हो, please try it at your club. He is not sure as to what Mrs. Pearson is telling him to try at the club. उसकी समझ में नहीं आया कि किस बात की कर रही है, क्या ट्राई करना है मुझे क्लब में. She explains the tea situation in context of the club where he goes to the bar to tell them that he doesn't want a beer and then he gets mad at them because they had not ready poured some for him. She suggests, क्योंकि पहले वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए और जब वो तैयार नहीं करते हैं और फिर वो कैसे मैड हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तो ये कह रही कि ये चीजें तुम ट्राई करो कहाँ पे, अपने क्लब में. ही ट्राई एंड सी देयर रिएक्शन. तो स्नूकर क्या होता है बच्चों, एक गेम होता है प्लेड विद द क्यूज ऑन ए बिलियर्ड टेबल इन विच द प्लेयर्स यूज ए क्यू बॉल टू पॉकेट द अदर बॉल्स. एक स्टिक से खेलते हैं बच्चों और बॉलों को उसमें पॉकेट्स में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक. तो जॉर्ज कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो. They would laugh at you even more than you do now. वो लोग तुम पे हंसते हैं. George indignantly laugh at me. They don't laugh at me. तो indignantly का मतलब क्या होता है बच्चों, in a manner indicating anger or annoyance of something. उन्होंने कहा कोई मेरे पे हंसता नहीं है. They don't laugh at me. Mrs. Pearson, of course they do. वो कहते नहीं भाई करते हैं. They laugh at you. You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes. कि तुम उनके लिए क्या हो, एक तरह के jokes हो, famous. They call you Pompey Pearson. अब उन्होंने जो है वहाँ पे उनको कहा कि भाई क्लब में आपको क्या करते हैं, सब आपका मजाक करते हैं. They make fun. क्या बोलते हैं आपको, दे कॉल यू Pompey Pearson बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस. पॉम्पस क्या होते हैं बच्चों, सेल्फ इम्पोर्टेंट और ओवर बियरिंग. तो उन्हें लगता है कि आप कैसे हो, थोड़ी सी स्लो है हो और पॉम्पस हो. जॉर्ज जो है उनको विश्वास नहीं होता है, हॉरिफाइड, नेवर, कि ये नहीं हो सकता कि वो मुझे मेरा फन करें. दे कॉल मी Pompey. तो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था. नेवर. Mrs. Pearson, it's always bitten me why you should want to spend so much time at a place
where they are always laughing at you, कि ये चीज मुझे बार बार जो है it is always bitten मुझे अच्छी नहीं लगती थी, कि जहां पे तुम्हें लोग इतना टीज करते हैं, फन करते हैं, why you should want to spend a lot of time there, much time at a place जहां पे लोग तुम्हें तुम्हारा फन करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home, और अपनी वाइफ को घर में छोड़ देते हैं, और जिस प्लेस में आपको इतना टीज करते हैं, आपको फन करते हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि आप जो है यू शुड स्पेंड so much time at that place, जहां पे आपको क्या कहा जाता है, आपके पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करते हैं, आपको फन करते हैं, और अपनी वाइफ को लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, जबकि तुम्हें जो है अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए, बट स्टिल आप अपनी वाइफ को लिविंग योर वाइफ एट होम और स्पेंड करते हो so much time that place जहां पे आपका क्या करते हैं, making fun. Who does not make you look a fool? Cyril enters. अब उनका जो बेटा है Cyril, he enters right with a glass of milk in one hand and thick slice of cake in the other. तो उसके हाथ में क्या है, glass of milk, और दूसरे हाथ में क्या है, thick slice of cake. George, almost dazed, turns to him appealingly. अब उन्हें लगता है कि मे बी ये मेरे को सपोर्ट करेगा, तो जॉर्ज कहता है, हियर साइरल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, कि तुम मेरे साथ रही हो क्लब में एक बार दो बारी, वंस और ट्वाइस, एक दो बार ही तुम जो है मेरे साथ कहाँ गए हो, क्लब में. यू हैव बीन विद मी इन द क्लब, विद मी टू द क्लब. दे डोंट लाफ एट मी, और तुमने देखा है कि वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं, फन नहीं करते हैं, एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी. तो वो पेशेंट डू दे, तो वो पूछते हैं, क्या वो करते हैं कि तुम मेरे साथ कहाँ गए थे, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, क्या वो मेरे पर हंसते हैं. साइरल थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करता है और हेजिटेट करता है. एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे, तो वो कहते हैं जल्दी से मुझे बताओ, थोड़ा सा एंग्रीली बोलते हैं कि मुझे बताओ, क्या वो हंसते हैं मुझे, क्या वो फन करते हैं मेरा, डू दे. तो साइरल थोड़ा एम्बेरेस्ड होता है. वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मैं डरता हूं क्योंकि वो करते हैं. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड. तो अभी ऑब्वियसली वो शॉक्ड है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्लब में लोग जो हैं उनके फन करते हैं या लाफ करते हैं. अच्छा, क्लियर बच्चों. तो जितना पढ़ा है रिवाइज एट होम, और tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.